Assalamu alaikum. Good afternoon to all candidates. I am Syed Mohsin sir, founder and director of Mohsin sir IAS classes. Mohsin sir IAS classes एक ऑनलाइन कोचिंग एंड मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। ये हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है, सेव कर लीजिए। यूपीएससी मेंटरशिप एंड कोचिंग क्लासेस रिगार्डिंग आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सैयद मोहसिन सर, मैंने खुद यूपीएससी के 5 मेंस अपीयर किए। मैंने 5 मेंस दिए और साथ में यूपीएससी इंटरव्यू दिया। उसके साथ साथ कई सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया, मेंटरशिप दी, कोचिंग क्लासेस दी और मेरा यूपीएससी एक्सपीरियंस 13 इयर्स का है। ठीक है, तो आज ये लेक्चर हम यूपीएससी मेंस 2026 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जीएस3 पेपर संडे 23 अगस्त को मॉर्निंग में कंडक्ट हुआ। आज हम जीएस3 पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते वक्त हमें क्या जहन में रखना है, और अगर से आप फ्रेशर स्टूडेंट है तो पहली चीज क्या देखना है, पहले आपको जीएस3 का सिलेबस देखना है कि भाई सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट थीम्स है। तो जीएस3 में इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है। इस तरीके के अहम टॉपिक्स दिए गए सिलेबस में। और पेपर एनालिसिस करते वक्त देखना है कि पेपर का ट्रेंड कैसा है, क्या स्टैटिक पोर्शन पर ज्यादा सवाल पूछ रहा, या स्टैटिक प्लस करंट अफेयर है, या मेनली करंट अफेयर ओरिएंटेड है। ये सब टॉपिक्स देखना हो। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम हमारी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर पहले मैं जीएस3 का सिलेबस लगा रहा हूं। सिलेबस डिस्कशन के बाद हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे शायद। तो तुम में से जो भी स्टूडेंट अभी तक सिलेबस वगैरह नहीं जानते, वो सिलेबस अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए सिलेबस लगा रहा हूं मैं। ये है जीएस3 मेंस सिलेबस, जिसमें है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेन थीम है। तकरीबन 10 यूनिट का सिलेबस इकोनॉमी का है, 10 यूनिट का सिलेबस। देन इसके बाद है टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ये सारे सिलेबस के पॉइंट्स है। अब एक एक यूनिट के कीवर्ड देखते जाइए आप। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। ये पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज, देन गवर्नमेंट बजटिंग, देन मेजर क्रॉप्स, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है। मेजर क्रॉप, क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट इश्यूज, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, ये सब है। देन सब्सिडीज वाला टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज फॉर द फार्मर्स, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देन पीडीएस के बारे में है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी मिशंस, एनिमल रियरिंग, देन फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, देन फाइनली लैंड रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल। ये है इकोनॉमी का सिलेबस। ठीक है, तकरीबन 10 यूनिट है। ये स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना है, इसके साथ साथ करंट अफेयर भी देखते रहना होगा। देन सिलेबस में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है डेवलपमेंट्स, जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, और उसके एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ। देन अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस,
indigenization of technology and new development, then awareness in the field of IT, space, computer, robotics, nanotech, biotech, ये सब issues relating to IPRs, intellectual property rights, ये साइंस एंड टेक का पोर्शन हो गया. देन इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, environment conservation, pollution, degradation, environmental impact assessment, then disaster management and disaster, then internal security, linkages between development and extremism, role of state and non-state actors in internal security, challenges to internal security through communication networks, media, social networking sites, cyber security, money laundering and its prevention. Then last topic है security challenges in border areas, organized crime, terrorism, security forces, their mandates. ये है सिलेबस. ठीक है, तो 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS3 में. इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी. बस ये स्टैटिक पोर्शन है. लेकिन GS3 के लिए करंट अफेयर भी तैयार करना पड़ता. करंट अफेयर के बगैर ये पेपर मुकम्मल नहीं होता. क्यों? क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी भी ज्यादातर करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में चलता है, साइंस एंड टेक्स्ट भी, इकोनॉमी भी, एंड इन्वायरमेंट रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड इवेंट्स भी. ये पूरा करंट अफेयर रिलेटेड आपको देखना होगा. चलिए थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या पूछा गया इस साल. तो मैं यहां पर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूं. ये रहा क्वेश्चन पेपर. चलिए इसका डिस्कशन करते हैं हम क्वेश्चन पेपर का. तो जैसा पता है आपको मेंस में 20 क्वेश्चंस आते हैं. ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 मार्क करके होते हैं, जिसको आप 150 वर्ड यानी 2 पेजेस के अंदर लिखना होता है. 2 पेजेस के अंदर. देन क्वेश्चन नंबर 11 से 20 250 वर्ड 15 मार्क के लिए 3 पेजेस में लिखना होता है आपको. ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए. देन क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करते हैं हम, सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्या क्या सवाल पूछे गए. पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल रूपी? In this context, explain working and progress of India's CBDC, Central Bank Digital Currency. तो बेसिकली ये करंट अफेयर रिलेटेड RBI के इनिशिएटिव से टॉपिक है. तो डिजिटल रूपी क्या है? लाइक अवर करेंसी, फिएट करेंसी. ये भी एक लीगल टेंडर होता है, लीगल टेंडर मनी जो RBI इशू करती है. अब इसके वर्किंग और प्रोग्रेस के बारे में बताना है. तो RBI ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूज किया था, होलसेल लेवल पे, रिटेल लेवल पे, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स है. यहां तक कि ब्रिक्स का भी कॉमन करेंसी के बारे में बात चल रही थी. तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं आंसर. करंट अफेयर रिलेटेड है. सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. एग्जामाइन करना है आपको. एग्जामाइन द व्यू. क्या है व्यू? दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक इंक्लूजन. So financial inclusion is part of socio-economic inclusion. Also throw light on the usefulness of RBI's Financial Inclusion Index. Again, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूसिव ग्रोथ का पार्ट होता है. अब उसके ऊपर अलग से सवाल बनाया और करंट अफेयर रिलेटेड
फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में और उसके यूजफुलनेस के बारे में पूछा। देन थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब वेरियस टेक्नोलॉजी मिशंस, ये डायरेक्ट सिलेबस में है। टेक्नोलॉजी मिशंस इनिशिएटेड इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड एग्जामाइन देयर रोल इन फूड सिक्योरिटी। तो जो भी टेक्नोलॉजी मिशंस आपको याद है उनके बारे में लिखिए। फूड सिक्योरिटी रिलेटेड सबसे पहला तो टेक्नोलॉजी मिशन शुरू हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। देन व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, और जो भी आपको याद है उसके बारे में लिखते जाइए। रिवीजन जितना करोगे, ये टॉपिक जितना पढ़ोगे याद रहेगा। तो डायरेक्ट सिलेबस से रिलेटेड है टेक्नोलॉजी मिशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन करना है फैक्टर्स आपको रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएफिशिएंसी ऑफ एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग। तो ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एपीएमसी जिसको बोलते हैं, ये टॉपिक बहुत बार पूछा, हमें भी पूछता था ये टॉपिक। तो आपको फैक्टर्स लिखना है जो इनएफिशिएंसी का कारण है। देन हाउ ई कॉमर्स हेल्प रिड्यूस इनएफिशिएंसी ऑफ एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग, एक्सप्लेन। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करना है बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल देना है। हाउ बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इंडियन फार्मर इन प्रोसेसिंग देयर पेरिशेबल क्रॉप्स। सो पेरिशेबल क्रॉप्स टमाटो या फिर ऑनियन या फिर पोटैटो या ब्रिंजल या जो भी आपको पेरिशेबल क्रॉप्स नजर आएंगे उसमें हाउ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प, 1-2 एग्जांपल्स पूछ रहा है यहाँ पर, लिख दे सकते हैं आप। रिवीजन करके होते हैं, लिख दे सकते हैं आंसर। पहले 5 क्वेश्चन हो गए। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, साइंस एंड टेक। क्वेश्चन है रिपीटेड थीम है, ये रिपीटेड थीम है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर, दोनों के बारे में आपको पता रहना चाहिए। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड थर्मल रिएक्टर। तो यहां पर मॉडरेटर होता है, यहां पर मॉडरेटर नहीं होता है रिएक्टर में। यहां पर न्यूक्लियर चेन को कंट्रोल किया जाता है, यहां पर स्पीड अप किया जाता है, और ये जितना इनपुट लेता है उससे ज्यादा आउटपुट देता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसके बारे में पता है, लिख ले सकते हैं। सेकंड हाफ द क्वेश्चन क्या है? सेकंड हाफ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम, एक्सप्लेन द टर्म criticality. What are its implications for clean energy future of our country? So fast breeder reactor recent years में criticality अचीव करा। ये क्या होता है पूछ रहा हूं। तो जो चेन रिएक्शन होता है रिएक्टर का, वो सस्टेन करना उसको कहते हैं criticality। ये न्यूज में होता है टर्मिनोलॉजी, कलपक्कम से रिलेटेड टॉपिक था। देन क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करना है हाउ कंट्राडिक्शंस बिटवीन रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज कैन बी मैनेज्ड विथ सुटेबल एग्जांपल। तो कंट्राडिक्शंस बिटवीन रैपिड डेवलपमेंट एंड रिस्क रिडक्शन डिजास्टर इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज ऑफ इंडिया, जैसे हिमालयास का एरिया हो गया जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से नॉर्थ ईस्ट पूरा आ जाता, वेस्टर्न घाट का एरिया हो गया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हो गए ये, या अंडमान निकोबार हो गया। तो यहाँ पर आप आंसर्स लिख सकते सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। देन बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टॉपिक है, डिस्कस करना है आपको एम एंड गोल्स ऑफ कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। बहुत दिनों से करंट अफेयर में था ये। मेंशन इंडियाज कमिटमेंट एंड इनिशिएटिव्स टू अचीव गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क।
गिविंग suitable examples. The next question है क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन करना है आपको हाउ फेक न्यूज एंड डिसइंफॉर्मेशन पोज ए थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर. तो फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज पब्लिक ऑर्डर के लिए थ्रेट है. आपको पता है मॉब लिंचिंग बहुत बड़ा इशू होता है ड्यू टू फेक न्यूज. ठीक है. और भी कम्युनल टेंशंस क्रिएट हो जाते हैं, कम्युनल रिवॉर्ड्स शुरू हो जाते हैं डिसइंफॉर्मेशन से. वो इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स पे पढ़ ले सकते हो. सो इन दिस रिगार्ड डिस्कस फीचर्स ऑफ अमेंडमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आईटी एक्ट रूल्स 2021. ठीक है. देन Ladakh is strategically located between China and Pakistan. As a measure to win heart and minds of locals, discuss border area development program by the central government and civic action by the army. तो आपको डिस्कस करना है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सिविक एक्शन बाय द आर्मी एंड आल्सो डिस्कस डिमांड ऑफ promulgation of provision of 6th schedule of constitution for Ladakh. ये हाई डिमांड थी 6th शेड्यूल में इसे ऐड करने की, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई. तो करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक है ये सब. देन क्वेश्चन नंबर 11. यहां से 15 मार्कर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जो 3 पेजेस में लिखना होता है 250 वर्ड के लिए. पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन चैलेंजेस, की चैलेंजेस फॉर इंडिया सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी. ठीक है. की चैलेंजेस फॉर इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी. व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट फॉर इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी अलोंग विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी. ठीक है. तो चैलेंजेस लिखना है, मेजर्स सजेस्ट करना है आपको, क्योंकि रिसेंट में एनर्जी क्राइसिस हुआ था, ऑयल गैस शॉर्टेज की वजह से पूरा टॉपिक न्यूज में था. पढ़ के हैं बच्चे सारी चीजें. देन क्वेश्चन नंबर 12. हाउ आर स्टार्टअप्स इन इंडिया प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. डिस्कस ग्लोबल एंड डोमेस्टिक चैलेंजेस in their working and suggest suitable measures to overcome these challenges. So how startups promote entrepreneurship, innovation and employment बताना है. फिर डिस्कस करना है challenges जिसमें domestic as well as global challenges बताना है. देन आपको measures suggest करना होगा to overcome these challenges. 3 हिस्से हैं इस सवाल के. Then some more questions like question number 13. Agriculture से related है. So how Indian agriculture has been transformed from food scarcity to food surplus. तो पता है हमारे को 1960s में खाने की चीजें भी इंपोर्ट करना पड़ता था. उसके बाद मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद से हम फूड सरप्लस हुए चीजों को लेकर. Then explain various government policies implemented for diversification of Indian agriculture. Then question number 14. Discuss करना है आपको different types of subsidies and supports provided by Government of India to agriculture sector. तो सब्सिडीज, डायरेक्ट सब्सिडीज भी देती है, इनडायरेक्ट सब्सिडीज भी देती है. पीएम किसान स्कीम में 6,000 रुपए जो दे रहे हैं, या फिर इनडायरेक्ट सब्सिडीज में पावर सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी इंपॉर्टेंट, वो सब लिखना है. देन एग्जामाइन करना है रिलेटेड इश्यूज पर्टेनिंग टू एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑफ WTO. सो ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में
जो पीस क्लॉज इंडिया लेकर आया था वो भी करना है, और वो 10% की जो लिमिट होती है डेवलपिंग कंट्रीज को वो सब बताना है। देन साइंस एंड टेक के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहां से। करंट अफेयर वाला टॉपिक है। मेंशन साइलेंट फीचर्स ऑफ मिशन दृष्टि। So recent last year episode, Mission Drishti, discuss the imaging techniques used in the satellite launched on 3rd May 2026. Why it is being considered world's first satellite of its kind? तो recent current affairs से पूछा गया क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का। Then another question, what is agentic AI? Explain its working. Describe its applications with examples. Then discuss advantages, risks and challenges with agentic AI system. तो ये सारी चीजें करंट अफेयर बेस्ड है। Then question number 17. What are challenges to solid waste management? So question number 17. What are challenges to solid waste management in India? तो पहला हिस्सा है आपको चैलेंजेस बताना है, देन डिस्कस करना है गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, देन डिस्कस सक्सेस और फेलियर ऑफ दिल्ली एंड इंदौर सिटीज, हाईलाइट साइलेंट फीचर्स ऑफ देयर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स। बहुत हिस्से हैं ये क्वेश्चन के। पहला हिस्सा है आपको चैलेंजेस बताना है, देन डिस्कस करना है पॉलिसी फ्रेमवर्क, देन डिस्कस करना है दिल्ली इंदौर सिटीज का सक्सेस एंड फेलियर केसेस। देन क्वेश्चंस डिजास्टर से रिलेटेड है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज कॉर्नरस्टोन ऑफ इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट। स्टेटमेंट दिया, एनालाइज दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम इंडिया। यस, हिस्टोरिकली जो भी डिजास्टर्स आते हैं उसको मैनेज करने में इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, चाहे वो फ्लड होने दो, चाहे साइक्लोन होने दो इंडिया में। ठीक है, ये सब आपको मालूम है। आल्सो डिस्कस द चैलेंजेस टू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो चैलेंजेस बताना है एंड मेजर टू स्ट्रेंथ इट। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, नॉट जस्ट साइक्लोन, फ्लड, इसके अलावा रिसेंट में जो आप लोगों को मालूम है फायर इंसिडेंट्स हुए बहुत सारे। ठीक है, फायर इंसिडेंट्स वो भी डिजास्टर में आते हैं, मैन मेड डिजास्टर्स। इसी तरीके से जो अदर डिजास्टर्स है, स्टैम्पेज, वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, लिखिए। देन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स have been one of the major factors contributing to militancy and instability in Jammu and Kashmir. So Jammu and Kashmir specific सवाल पूछा। Bring out actions taken by government to bring JK into national mainstream. Discuss pre and post abrogation status of Article 370 and Article 35A. Bring out positive impacts of abrogations of both article. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। सो 5 अगस्त 2019 को ये फैसला लिया गया था। सो प्री भी बताना है आपको, पोस्ट भी बताना है इसके बाद से क्या क्या हुआ। देन लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस करना है काउंटरफीट करेंसी एंड मनी लॉन्ड्रिंग एज मेजर सोर्सेस ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया। ठीक है, स्टेट द एक्शंस
बीइंग टेकन एट इंटरनेशनल लेवल एंड हाईलाइट करना है आपको रोल ऑफ FATF एंड मेथड्स ऑफ कंप्लायंस बाय इट्स मेंबर स्टेट्स इन प्रिवेंटिंग टेरर फंडिंग। तो ये टोटल आपका GS3 पेपर हो गया। तो GS3 का ये पेपर अगर से हम इजी टू वेरी डिफिकल्ट पर देंगे तो मेनली जिसका करंट अफेयर और थोड़ा बहुत स्टैटिक पोर्शन तैयार था वो अच्छे से कर सकते हैं। रियल टाइम में ये पेपर वेरी डिफिकल्टी लेवल पर ही जाएगा, वेरी डिफिकल्टी। और वैसे भी GS3 में मार्क्स ज्यादा UPSC वाले देते भी नहीं। तो हम लोगों के लिए लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि पहले तो सिलेबस कवर करना है, देन करंट अफेयर से रिलेट करते रहना है, इंपॉर्टेंट थीम्स पे नजर रखना है, हमेशा इंपॉर्टेंट थीम्स पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है। ये है आपका फॉर्मूला टू सक्सीड इन UPSC मेंस एग्जाम, ठीक है। तो वंस अगेन आई एम सैयद मोहसिन सर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर ऑन GS3। तो हमने GS3 पेपर डिस्कस कर लिया है। आज 23 अगस्त संडे का दिन है। नेक्स्ट लेक्चर GS4 पर भी होगा, आपको मैं ये पेपर भी डिस्कस कराऊंगा। सो मेंटरशिप एंड कोचिंग क्लासेस के लिए आप मोहसिन सर IAS क्लासेस पर कांटेक्ट करें। ओके, बहुत ही अफोर्डेबल वे में आपकी मेंटरशिप एंड कोचिंग क्लासेस यहाँ पर हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।